Okay, guys, so I don't remember which part of geography is this. We have made lot of videos on climate. Maybe the 8th या 7th या 8th होगा, whatever, we'll see it later. तो हम लोग आज करेंगे यहाँ से टेम्परेट साइक्लोन से, ओके। और टेम्परेट साइक्लोन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, उसमें से काफी क्वेश्चंस पूछते हैं, ओके। Okay, sir. हाँ, let me find out my copy, so I'll give you the उत्कर्ष has rejoined. Okay, let's start. जरा रीड करो तो यहाँ से, जरा टेम्परेट साइक्लोन कौन, प्रत्यक्ष रीड करो। एक सेकंड से मैं टेबल सेट कर रहा हूँ। Okay, a characteristic feature of the cold weather season is the inflow of the depression from west and the northwest. Okay, now we are talking about temperate cyclones. Okay, now आप लोग को एक बात समझना होगा, there is a difference between temperate cyclone and tropical cyclone. Okay, tropical इंडिया में दोनों तरह के साइक्लोन आते हैं, टेम्परेट और ट्रॉपिकल, ठीक है। ट्रॉपिकल साइक्लोन जो होते हैं, जैसे नाम बता रहा है, ट्रॉपिक, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास में होंगे ना, तो तुम लोग को पता है इंडिया में ये जो दिखा रहा है रीजन हम लोग को, ये हम लोग का ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का रीजन है, ओके। ये हम लोग का ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का रीजन है, ये वाला, दिस रीजन इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ओके। और जो साइक्लोन यहाँ पर आते हैं ना, ये बे ऑफ बंगाल, इधर जो साइक्लोन सर्कुलेट होते हैं, उसको हम लोग ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बोलते हैं, अंडरस्टूड? Okay. क्लियर? और यहाँ से जो वेस्टर्नली डिस्टर्बेंस होता है ना, इसको हम लोग टेम्परेट साइक्लोन्स बोलते हैं, बिकॉज हम लोग का ये जो एरिया है ये टेम्परेट जोन में पड़ता है, ओके। तो यहाँ से जो साइक्लोन आता है हम लोग का, ये हम लोग का टेम्परेट साइक्लोन होता है। एम आई क्लियर? Okay. तो आप लोग एक किस, हाँ क्या बोल रहा है उत्तर? एक बार फिर से रिपीट करेगा। हाँ ओके, फिर से बता देता हूँ। हमारे इंडिया में दोनों तरह के साइक्लोन्स जनरेट होते हैं, ठीक है। वी ऑब्जर्व बोथ काइंड ऑफ वन साइक्लोन विच एक्चुअली कम्स इन द ट्रॉपिकल रीजन ऑफ इंडिया, क्योंकि यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये इंडिया को दो हिस्सों में बांट रहा है यहाँ पे ना। सो दिस एरिया, इफ द साइक्लोन इज इमर्जिंग फ्रॉम दिस एरिया, दिस इज नोन एज ट्रॉपिकल साइक्लोन, ओके। अभी तुम देखिएगा, एक तो रेयर इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे मुंबई में भी साइक्लोन आया, दिस इज अ रेयर इंसिडेंट, लेकिन यहाँ पर भी एक साइक्लोन आया था, उसको भी हम ट्रॉपिकल साइक्लोन ही बोलेंगे। व्हाई? बिकॉज इट इज वेरी क्लोज टू द ट्रॉपिक्स, इजंट इट? तो एनी साइक्लोन, तुम देखा होगा कि जनरली क्या होता है, हम लोग का साइक्लोन यहाँ से ओरिजिनेट होता है और फिर वो कभी उड़ीसा की तरफ यहाँ पे हिट कर जाता है, समटाइम्स इट गोज एंड हिट बंगाल हियर, ठीक है, समटाइम्स इट गोज टू बांग्लादेश एंड क्रिएट्स हैवॉक। तो ये सारा जो साइक्लोन है ना, ये ट्रॉपिकल साइक्लोन है, तो इसके कारण भी कलकत्ता को बहुत बारिश होती है, उड़ीसा को भी बारिश होती है ट्रॉपिकल साइक्लोन के कारण। एंड देन देयर इज अनदर काइंड ऑफ साइक्लोन व्हिच इज अ टेम्परेट साइक्लोन व्हिच जनरली ओरिजिनेट हियर, ओके। वो इस एरिया में ओरिजिनेट होता है और इंडिया को हिट करता है इस एरिया में। तो तुम लोग बताओ मेरे को, ये एरिया कौन सा एरिया इफेक्ट होगा यहाँ पे कॉमन सेंस से? पंजाब, पंजाब राजस्थान, पंजाब हरियाणा, है ना, पंजाब राजस्थान को हिट करेगा। तो ये जो पंजाब राजस्थान वाला साइक्लोन है ना, दिस इज नॉट ट्रॉपिकल साइक्लोन, दीज आर टेम्परेट साइक्लोन, अंडरस्टूड? यस। Okay. तो इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो टेम्परेट साइक्लोन जो है वो पंजाब में रेनफॉल लाता है, ओके। सो जरा हम रीड करेंगे, अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द कोल्ड वेदर सीजन इन इट्स फ्लो ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। तो ये कहाँ से आ रहा है? ये आ रहा है वेस्ट से और नॉर्थ वेस्ट से, ये साइक्लोन आ रहा है यहाँ से इधर, ठीक है। This low pressure system is called westerly disturbance, तो हम लोग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बोलते हैं, एज द नेम अप्लाइज, है ना, वेस्ट से आ रहा है और वेस्ट के कारण डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो ये लोग बहुत ही अच्छा नाम रख दिया उसका, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ओके। तो ये पानी कहाँ से कलेक्ट करता है? ये वाला जो साइक्लोन है वेस्ट, ये मेडिटेरेनियन सी से कलेक्ट करते हुए आ रहा है, मेडिटेरेनियन सी जो बीच में पड़ रहा है, वहां से इनको पानी मिल रहा है और वहां से ये लोग आके कर रहे हैं। दीज आर नॉट रेगुलर मानसून विंड्स, इसमें इतना बारिश नहीं होता है, माने जितना अपना मानसून का पानी होता है वो तो पूरा ओशन के ऊपर से आ रहा है ना, ये एक साइक्लोनिक डिप्रेशन है और मेडिटेरेनियन सी के ऊपर से ये सब आ रहे हैं, ठीक है। तो एंड द रीजन नियर द मेडिटेरेनियन, लिखा हुआ है द रीजन नियर द मेडिटेरेनियन सी, ओके। They travel eastwards from Iran and Pakistan and reach India during the winter season. अब ये आ रहे हैं यहाँ से, ये आते 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 जब इंडिया को हिट करेंगे, ये करीब करीब इधर इंडिया को हिट करेंगे विंटर सीजन में। तो तुम देखो अभी क्या अभी अभी अक्टूबर में अपन एंटर कर गए, ठीक है ना, तो वी आर ऑलमोस्ट इनटू विंटर्स। तो अब तुम लोग तो फिनोमिना देखेगा पंजाब में कि वहां पे साइक्लोन्स आएंगे। तुम किसी से ऐसे बेट भी लगा सकता है ना कि यू नो व्हाट, नाउ व्हाट विल हैपन, पंजाब में भी साइक्लोन्स आएगा। तो वो नेचुरल फिनोमिना है, ठीक है, वो होगा ही होगा, ठीक है। इट इज लाइक यू कांट कंट्रोल इट, आई कांट कंट्रोल इट, ओके। They bring much needed winter rains over the plains and snowfall in the mountains, okay. On an average 4 or 5 such depression affect India in each of the winter months.
तो कितने डिप्रेशन होंगे, कितने साइक्लोन्स आएंगे? 4 to 5। समझ में आ रहा बात को? तो हम लोग का हाँ। विंटर सीजन कब चलेगा? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी अपन विंटर मान सकते हैं। फेब्रुअरी। तो Yes, sir. तो 4 महीना में कम से कम 5 साइक्लोन, माने ऑन एन एवरेज हर मंथ एक साइक्लोन। हाँ ओके सर। और इस साइक्लोन से फायदा क्या होता है? हम लोग को जो रेनफॉल मिलता है वो हम लोग का विंटर क्रॉप्स के लिए बहुत फायदेमंद होता है। ठीक है, दे आर जनरली एक्टिव बिटवीन दिसंबर एंड फेब। ओके, तो द अमाउंट ऑफ विंटर रेनफॉल इज स्मॉल ऑब्वियसली, क्योंकि उसको जो जैसे अभी कल से पूछा सर पानी कहाँ से आता है, तो ऑब्वियसली दे आर नॉट गेटिंग ओवर एनी, कोई मेजर वाटर बॉडीज के ऊपर फ्लो नहीं कर रहे, तो बेसिक पानी नहीं होता उसके अंदर में। ठीक है, बट ठीक है, सब्सटैंशियल नहीं है, बट ठीक है, कंजर्व माने क्या बोलते हैं अपन को, सब्सिस्टेंस है उसके अंदर में, हम लोग का वो हमारा क्रॉप को वो पानी दे सकेगा। ठीक है, though the amount of winter rainfall is small, it is of considerable importance for the cultivation of rabi crops। तो इसमें 2 क्वेश्चन आ सकता है। एक क्वेश्चन क्या आ सकता है हम लोग का, बताइए 2 क्वेश्चन एमसीक्यू में क्या पूछ सकता है? सबसे पहले, which state of India receives winter rainfall बिकॉज ऑफ साइक्लोन्स। मैंने जानबूझ के थोड़ा सा तुम लोग को कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे लिखा है। साइक्लोन देखते ही बहुत जन ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात करने लगेंगे, है ना? तो आप लोग ट्रॉपिक का माने बहुत जन के मन में यही होता है कि साइक्लोन जो होता है वो उड़ीसा और बंगाल में आता है, क्योंकि नेचुरल ना हर वक्त यही न्यूज में रहता है कि साइक्लोन इन उड़ीसा, साइक्लोन इन बंगाल, है ना? अभी भी एक तो साइक्लोन हिट करके गया ही है लास्ट वीक। ठीक है, तो तुम लोग लेकिन ध्यान रखना, जो विंटर में जो होता है दैट इज बिकॉज ऑफ टेम्परेट। ओके, अंडरस्टूड? यस सर। हाँ। नंबर 2, which state of India receives winter rainfall because of cyclones? ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। which crop does it help? Rabi crops. रबी क्रॉप। इसको ठीक से लिखना, which crop does it help? ठीक है, ये 2 क्वेश्चन बन गए यहाँ पे। ठीक है, नंबर 3, what are they called? टेम्परेट साइक्लोन। नहीं, they are called western disturbance ज्यादा। what are they called? Western distribution. वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। एक क्वेश्चन आप लोग और प्रिपेयर कर लेना, what is western disturbance? ठीक है, what is western disturbance? तो कौन बोलेगा इसका आंसर? what is western disturbance? सी का क्या नाम? Mediterranean Sea। The disturbance in the Mediterranean Sea causes the cyclone, which the is disturbance in the northwestern part of India because of the cyclone which generate from the West Asia, ठीक है, over the Mediterranean Sea, which hits the Indian cities in the month of November and December, in the month of December. It is known as western disturbance। okay, इसका मैं आपको प्रॉपर आंसर दे दूंगा, डोंट वरी। मैं इसका आप लोग देने वाला भी, एमसीक्यू सब देने वाला हूँ। आई एम लिटिल बिजी, लेकिन हो जाएगा। ठीक है, अभी तो तुम लोग देखा मैंने पूरा मर्चेंट ऑफ वेनिस कंप्लीट कर लिया है। सारे मर्चेंट ऑफ वेनिस के जो हैं एक्ट 1, एक्ट 2, एक्ट 3, एक्ट 4, एक्ट 5, उसके एक्ट 3 के सारे सीन्स कंप्लीट है। ओके, तो वो भी रेडी है। टेम्पेस्ट के भी, जो तुम लोग का जो टेम्पेस्ट नहीं है वो भी रेडी है। वो कल परसों से आप ऑनलाइन ले सकते हैं। मैंने उसका हम लोग चार्जेस ओनली रखे हैं 49 रुपीज फॉर फुल सीन। ठीक है, एक्ट पूरा 3 आपको मिलेगा 49 में, और वो उसका भी आईएससी का भी फुल आप ले लो 49 रुपीज में। ओके, फेयर इनफ उत्कर्ष? यस सर। 49 रुपीज इज एब्सोल्युटली इकोनॉमिकल, yes it is। है ना? 49 रुपीज में आजकल क्या होता है, तो रिचार्ज भी नहीं होता है। चलो रेनफॉल की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं। ये तो रेनफॉल की बात कर करके थक गया हूँ मैं। सब लोग, तुम लोगों को अच्छे से पता होगा ना रेनफॉल इंडिया में कैसे होता है, अच्छे से रटा हुआ है कि नहीं? क्या बोलते हैं? साउथ वेस्ट मानसून। ठीक है, साउथ वेस्ट मानसून का 2 ब्रांच होता है। कौन कौन सा ब्रांच होता है बताइए? Arabian Sea branch, Bay of Bengal. and हाँ, अरेबियन सी ब्रांच एंड अच्छा। बे ऑफ बंगाल ब्रांच, है ना? मैं अगर किसी अफ्रीकन को सी बोल रहा बार था। बार कोई भूल जाता है तो उसको मैंने कितनी बार सिखा दिया है? ए बी ऑफ इंडिया। कैसे याद रखेंगे? ए बी ऑफ इंडिया। तो अरेबियन सी ब्रांच, बे ऑफ बंगाल ब्रांच एंड इंडियन ओशन। ठीक है, तो यहाँ से जो घुसती है उसको हम अरेबियन सी ब्रांच ऑफ साउथ वेस्ट मानसून बोलते हैं, और बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ साउथ वेस्ट मानसून उसको हम लोग बोलते हैं, है कि नहीं? यस सर। हाँ, अगर इसके बाद भी कोई गलती कर रहा है ना तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया डू नॉट रिसीव रेनफॉल इन द विंटर सीजन, करेक्ट?
क्यों नहीं रिसीव होता है विंटर सीजन में? वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस पूरा एरिया थोड़ी ना कवर करता है, सिर्फ 2 स्टेट को कवर करता है, पंजाब और राजस्थान। वेरी गुड, एक बात तो ये बिल्कुल ठीक बोला प्रत्यक्ष। नंबर 2 बोला जो रिट्रीटिंग मॉनसून है वो क्योंकि क्या नाम है, ये कॉन्टिनेंट्स के ऊपर में आ रहा है, लैंड के ऊपर में आ रहा है, तो वो इतना वाटर कलेक्ट भी नहीं करता, तो दे आर ड्राई, है ना। यहाँ से जो रिटर्न ऑफ मॉनसून हो रहा है उनको तो ड्रायर एरिया के ऊपर से आ रहे हैं, तो उनके पास इतना पानी होता भी नहीं है, ठीक है। इसी के लिए क्या नाम है, यहाँ पर रेनफॉल नहीं होता है, ठीक है। This is because winter monsoons have little humidity and due to anti-cyclonic circulation on land, the possibility of rain from them decreases. वही land में तो वही नहीं पानी। However, the some areas which do receive rainfall in the winter season, they are as follows. रट लेना इसको बढ़िया से, इसी के ऊपर से क्वेश्चन आएगा ये सब एरिया में, ठीक है। ये सब एरिया में बारिश क्यों होती है और उसका रीजन क्या है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है, ओके। सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया एंड नॉर्दर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुला गेट ओकेजनल रेनफॉल इन विंटर। देखो नॉर्दर्न पार्ट्स में कौन कौन सा आ गया हम लोग का, पंजाब का एरिया आ गया, ठीक है, हरियाणा का एरिया आ गया, एंड लिटिल बिट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाला जो एरिया है यहाँ पर, ओके। और इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ठीक है। Some weak temperate cyclones from the Mediterranean Sea cause rainfall in Delhi, Haryana, Punjab, Western Uttar Pradesh, ठीक है। Though amount of rainfall is meager, it is beneficial for rabi crop। एक और क्वेश्चन, कौन सा क्रॉप को हेल्प करता है लोग? रबी क्रॉप। हाँ, भूल ना जाना इसी ही बलबलाना, ये तो ऐड तुम लोगों ने कभी सुना भी नहीं होगा। अच्छा, ये वैसे मेडिटेरेनियन सी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार ध्यान में रख लेना, ठीक है। द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट कौन सा हो गया अपना, विच इज द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया? उत्तर प्रदेश। ये वाला पार्ट, ये नॉर्थ ईस्टर्न अपन इसको बोलते हैं, अच्छा नॉर्थ, ओके, आई थॉट, ठीक है। द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया कहाँ चला गया भाई साहब, ओ भाई साहब। द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया ऑल्सो गेट्स रेनफॉल during the winter months. Arunachal Pradesh and Assam gets rain up between 25 millimeter and 50 millimeter during winters. अच्छा, ये क्वेश्चन ना आज तक एग्जाम में पूछा नहीं है कभी, पता तुम लोगों को? कभी नहीं पूछा आज तक एग्जाम कि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में अरुणाचल प्रदेश एंड असम में रेनफॉल होता है, ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछा। इसको एक बार नोट कर लो इसको। Which north eastern part of India, which northeast part and eastern part of India gets rainfall during winter? ये कभी क्वेश्चन नहीं पूछा। उसका रीजन ये है क्योंकि असम में तो ऐसी इतना बारिश होता है बिकॉज ऑफ साउथ वेस्ट मानसून, है ना। चेरापूंजी मौसम नाम तो ऐसी भरती पड़ा है बारिश, इसी के लिए लोग क्वेश्चन नहीं पूछता है। तो यहाँ पे बारिश कैसे होती है? अरे वहां पर तो वो है ना, गारो कासी हिल्स है ना, तो ओरोग्राफिक रेनफॉल होता है। पूरा का पूरा बे ऑफ बंगाल से पूरा हवा पानी भर के जा रहा है और सीधा जाके गारो कासी जनता हिल में टकरा जाता है, तो ओरोग्राफिक वही क्या नाम है, वो जो एरिया है वो तुम्हारा क्या नाम है, वीवर्ड साइड वाला, विंडवर्ड साइड वाला एरिया है ना, तो वहां पर पूरा बारिश हो जाता है एक साथ, है ना। इन लोग को अरुणाचल प्रदेश और असम, मतलब everyone is trying to focus on the questions जो पूछे गए, और आप ये नया क्वेश्चन है अभी तक पूछा नहीं है। हाँ, तो नए क्वेश्चन एमसीक्यू में दे सकते हैं ना। That is why I am saying ना, अरे I am very scared, I am telling you। जैसे नॉर्मली जो ज्योग्राफी का पेपर होता था, मैं पूरा पेपर ऐसे ही बता दूंगा क्या आएगा। इस टाइम जो पेपर आएगा ना, लेट मी टेल यू, आइदर इट्स गोइंग टू बी रिडिकुलसली सिंपल, माने इतना गंदा सिंपल पेपर आएगा कि तुम लोग को हंसी निकल जाएगा मुझे, इतना गंदा पेपर आएगा, एंड अदरवाइज इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। अंडरस्टूड? इट्स गोइंग टू बी आइदर इट्स गोइंग टू बी वेरी सिंपल और इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। लेकिन मेरा जो गेस है, इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट, ओके। दैट इज व्हाई आई एम गोइंग फॉर ईच एंड एवरी लाइन, ओके। वरना मैं तुम लोग को ये अपने नोट से ही पढ़ा देता, मेरे नोट से हम लोग तो ये क्लाइमेट कर चुके हैं, इजंट इट? यस सर। तो अरुणाचल प्रदेश लिख लो, इसका आंसर अरुणाचल प्रदेश एंड असम। ओके, आगे आ जाते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है? In the month of October and November, the northeast monsoon, while crossing over Bay of Bengal, picks up moisture and brings torrential rainfall over Tamil Nadu coast and southern tip of Andhra Pradesh, ठीक है। मंथ ऑफ अक्टूबर, द नॉर्थ ईस्ट मानसून, ओके। ये जो नॉर्थ ईस्ट मानसून है, माना जो रिट्रीटिंग मानसून जो है, वो थोड़ा सा बारिश आता है तमिलनाडु में एंड आंध्र प्रदेश का। रीजन क्या है?
रीजन क्या है, व्हेन दिस रिट्रीटिंग मॉनसून इज हैपनिंग, व्हेन द मॉनसून इज गोइंग बैक, ठीक है, व्हेन द मॉनसून इज गोइंग बैक, कुछ मॉनसून यहाँ से वेपर कलेक्ट करता है, वाटर कलेक्ट करता है यहाँ से, एंड दे व्हेन दे री एंटर इंडिया एंड देयर इज अ रेनफॉल इन दिस एरिया, अंडरस्टूड, तमिलनाडु में और यहाँ पर अपना क्या नाम है आंध्र प्रदेश के एरिया में हम लोग का रेनफॉल होता है, अंडरस्टूड। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर ये थोड़ा सा यहाँ से मॉइस्चर कलेक्ट कर लेता है। Am I clear? Yes, sir. Yes. Okay. Now हम लोग बात करें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल की, ठीक है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इज डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग, द प्रेशर कंडीशन एंड द डायरेक्शन ऑफ द रिलीफ फीचर। दो चीज है, प्रेशर कंडीशन माने जब यहाँ पे लो प्रेशर होता है और यहाँ पे सी के ऊपर हाई प्रेशर होता है तो विंड गोज फ्रॉम द सी टू लैंड, है ना। ये मैंने तुम लोग को पहले भी समझाया, इसके एक पार्ट में समझाया मैंने, ठीक है ना। यहाँ पे लो प्रेशर होता है, यहाँ पर हाई प्रेशर होता है, तो विंड फ्लोज फ्रॉम द हायर प्रेशर टू द लोअर प्रेशर एरिया। अब यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर ओशन है, यहाँ से वाटर कलेक्ट करता है एंड इट गोज इनटू इंडिया, ठीक है। अब वहां पर जहां पर उसको ओरोग्राफिक रेनफॉल मिलता है, ओरोग्राफ का मतलब क्या हो गया, जहां पर उसको माउंटेन्स या हिल्स मिलते हैं वो उससे जाके टकरा जाता है, ठीक है, जैसे वेस्टर्न घाट में होता है, ठीक है, और जहां जहां वो टकराता है वहां बारिश होता है, ठीक है, उसको हम लोग ओरोग्राफिक रेनफॉल बोलते हैं। आई हैव एक्सप्लेन टू यू मेनी टाइम्स, Yes. understood? Yes. The direction of the winds bearing moisture and cyclonic depression determined by the pressure gradient, ठीक है। तो हम लोग के इंडिया में 3 तरह से बारिश होती है, इसके ऊपर एक तो क्वेश्चन में दूंगा, ठीक है, कैसे डिटरमाइन करेंगे। द प्रेशर कंडीशन डिटरमाइन करता है, डायरेक्शन ऑफ द विंड्स बेयरिंग मॉइस्चर एंड साइक्लोनिक डिप्रेशन, याद रहेगा। Yes, ये sir. 3 रीजन है, ठीक है। ओके, अंडरस्टूड एवरीबॉडी। Yes, sir. सर भाई ये 3 Question लिख लो। रीजन से एक बार फिर, एक बार ये 3 रीजन से एक बार फिर से बता देंगे। नहीं बताएंगे, क्या कर रहा था, सो रहा था। अरे एक बार पहले क्वेश्चन बताइए। लिखो। ओके। हाउ इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल डिटरमाइंड। इसका ऑप्शन होगा ऑल द अबव। ऑल द अबव। Climate chapter is one of the most important chapter for you in this exam. हाँ, तो डिस्ट्रीब्यूशन 3 तरह से कैसे डिटरमाइन करेंगे। द प्रेशर कंडीशन अभी मैंने समझाया, लो प्रेशर हाई प्रेशर अनुरूप। गुड मॉर्निंग। ओके ओके, लो प्रेशर क्या अभी समझाया था, और ये हाँ, मैंने हाँ, पहले वो- वीडियो में समझाया है। थोड़ा सा कंफ्यूजन है। जब गर्मी होती है तो क्या होता है, हीट होती है, ठीक है। जब हम लोग के समर सीजन होता है, ये समझाया नहीं मैंने कि गर्मी बहुत जरूरी है, समझाया था, याद आ रहा है। हाँ सर। क्यों जरूरी है समर सीजन, क्योंकि जब समर आता है तब यहाँ पर ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ हीटिंग होता है, ठीक है। जब यहाँ पर हीट होता है तो यहाँ की जो एयर होती है वो लाइटर हो जाती है। लाइटर होने से क्या नाम है, वो लो प्रेशर हो जाता है ना, वजन कम हो जाएगा, लाइटर होकर एक्सपैंड हो जाएगी, ऊपर चले एक्सपैंड हो जाएगा जाएगी। तो वजन कम हो जाएगी तो ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर एक लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। लेकिन तुमको पता है वैक्यूम हो नहीं सकता, वैक्यूम होगा तो हम सब मर जाएंगे, हवा में कभी हाँ। वैक्यूम हो नहीं सकता। तो इस लो प्रेशर को भरने के लिए क्या होगा, हाई प्रेशर का विंड आएगा, ठीक है। वो जो हाँ। हाई प्रेशर का विंड है वो जब इंडिया पे आता है तो वो इस ये जो इंडियन ओशन है इसके ऊपर से आता है वो विंड। तो जब वो इंडियन ओशन के ऊपर से आता है, वो ड्राई विंड्स होते हैं, तो वो सारा मॉइस्चर कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। जब वो मॉइस्चर कलेक्ट करके आते हैं और इंडिया में एंटर करते हैं तो यहाँ पर जो हमारे माउंटेन्स हैं, ठीक है, जो हमारे हिल्स हैं, वो उससे टकरा जाते हैं। टकराने से जो विंडवर्ड साइड होता है वहां बारिश होती है, और जो लीवर्ड साइड है वहां पर सूखा उधर रह नहीं होती। जाता है। एग्जाम्पल बॉम्बे एंड पुणे का दिया था आपने। एग्जाम्पल बॉम्बे है, पूरे बोलते बोलते मैं बूढ़ा हो गया, लेकिन तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। मैं इसको कम से कम 1000 बार बोल चुका हूँ, लेकिन हम लोग टीचर लोग भी तो कम नहीं होते ना, हम लोग का भी आदत होता है बोलने का। सपने में भी पूछेगा सर क्यों होता, तो अरे पता है वहां पे लो प्रेशर होता है, हाई प्रेशर तो हवा आता तो ये होता। तो हम लोग का रिकॉर्ड बचता ही रहता है, ठीक है। हम लोग से सबसे ज्यादा परेशान हमारे घर वाले होते हैं, समझा। हम लोग एक ही बात करते हैं खाली, रिपीट अगेन, डू इट अगेन, रिपीट अगेन, डू इट अगेन। खैर एनीवेज, क्या करें, प्रोफेशनल हैजर्ड्स। द डायरेक्शन ऑफ द विंड्स वेयरिंग मॉइस्चर, ये क्या बोल रहा है, जिस डायरेक्शन से विंड आएगी और पानी लेकर आएगी वहीं बारिश होगा, है ना। अगर सपोज कर लो यहाँ से रेन बेयरिंग विंड आ रहा है और यहाँ टकरा जाएगा तो यहाँ बारिश होगा, ठीक है। जब उल्टा आता है तब तो यहाँ पर क्या नाम है, विंड में पानी होता नहीं है तो बारिश नहीं होता है। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, द डायरेक्शन ऑफ द विंड बेयरिंग मॉइस्चर,
तो कौन सी विंड कहाँ से आ रही है और पानी लेकर आ रही है, पानी नहीं लेकर आ रही है, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर उसके अंदर पानी होगा तो बारिश होगी, पानी नहीं होगा तो कहाँ से होगा, है ना। जब केक कटेगा तो सब में बटेगा, अब केक ही नहीं कटेगा तो कहाँ से बटेगा, समझ में आ रहा है। हाँ कल उसको अपना बर्थडे याद आ गया। और तीसरा तरीका क्या है, साइक्लोनिक डिप्रेशन, ना। अच्छा प्रत्यक्ष, इंडिया में 2 तरह के डिप्रेशन कौन कौन से होते हैं? एक सेकंड सर, साइक्लोनिक एक सेकंड, कोई डिप्रेशन नहीं है सर, साइक्लोनिक डिप्रेशन होगा। अबे तेरी अभी समझाया, देखा, रिपीट अगेन डू इट अगेन बोला ना, टीचर लोग पगला जाएंगे लेकिन बच्चे नहीं समझेंगे। कौन से 2 तरह के, अभी स्टार्टिंग के चैप्टर में इतना ट्रॉपिकल और सुंदर टेम्परेट, समझाया। ट्रॉपिकल और टेम्परेट। हाँ, और इतना सुंदर, वो भी क्या, मैंने स्पॉटलाइट भी डाला था मैंने, मेरे को तो ना खुशी हो गया स्पॉटलाइट देखकर, एकदम जैसे साइक्लोन ही लग रहा था ये, है ना। इस साइक्लोन को हम लोग क्या हाँ। बोलते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन। इस साइकिल को हम लोग क्या बोलते हैं, टेम्परेट साइक्लोन। दुनिया में कोई ऐसे नहीं पढ़ाएगा जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, समझ में आया। अगर अपना स्कूल का टीचर से दोबारा पूछ लेता ना तो मुर्गा बना देता वो, पढ़ता नहीं, गेट आउट ऑफ क्लास, है कि नहीं। लेकिन मेरा गंदा आदत है कि जब तक तुम लोग को समझ में नहीं आएगा तब तक मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा, तेरा पीछा ना गंदा कैसे, अच्छा है? हाँ? गंदा का है, अच्छा है ना। ये अच्छा नहीं है, गंदा आदत है। ये अच्छी बात है। ये अच्छी बात नहीं है, जिसको एक बार में समझ में आ गया तो क्या सर एक ही चीज बार बार पढ़ाते रहे। खैर एनीवेज, तो फिर से आदत से मजबूर, 2 तरह के साइक्लोन होते हैं, ट्रॉपिकल और टेम्परेट। टेम्परेट कहाँ बारिश लेकर आता है, पंजाब में, पंजाब एंड हरियाणा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ठीक है, समझ में आ गया बात। यस। अच्छा अब मैं तुम लोग को एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, ठीक है। ये अगर तुम लोग ने तो वैसे पढ़ा होगा, लेकिन तुम लोग ने कभी इसका इम्पैक्ट के बारे में नहीं सोचा होगा, ठीक है। देखो, हम लोग बोलते हैं कि अगर 250 सेंटीमीटर रेनफॉल हो रहा है किसी एरिया में, ठीक है, 250 सेंटीमीटर रेनफॉल साल का, ईयरली, ठीक है। अगर किसी एरिया में 250 सेंटीमीटर रेनफॉल ईयरली होता है तो वो हम लोग का एवरग्रीन फॉरेस्ट हो जाता है, माने वहां पे इतना बारिश होता है कि एवरग्रीन फॉरेस्ट बन जाता है, ठीक है। तो आप लोग ने पढ़ा होगा कि जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है उसमें 200 से लेकर 250 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है, ठीक है। वहां के जो पेड़ होते हैं वो एवरग्रीन ट्रीज होते हैं। अगर हम उससे थोड़ा कम कर दें, 150 से 200 में आ जाएं, तो हम लोग का डेसिडियस फॉरेस्ट बनता है, ठीक है। अगर हम उससे भी कम कर दें, 100 से 150 कर दें, ठीक है, तब फिर हम लोग का ग्रासलैंड्स चालू हो जाते हैं, ठीक है। और फिर और जैसे से कम होता जाता है तो हम लोग उसको फिर क्या नाम है, थॉर्नी डेजर्ट या क्या नाम है डेजर्ट, इस तरह से हम लोग उसको बोलने लगते हैं, है कि नहीं। ना क्वेश्चन ये है कि 250 सेंटीमीटर का रेलेवेंस क्या है, इसको समझो। सपोज कर लो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर रेनफॉल इन बंगाल बोल रहा है, ठीक है। सपोज कर लो बोल रहा है 250 सेंटीमीटर रेनफॉल इन बंगाल, ठीक है, बंगाल ईयरली। यू नो 250 सेंटीमीटर बेसिकली मींस 2 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर, है ना। Now 1 meter basically means 3 feet 3 inches, है ना, 3 feet 3 inches। तो 2 मीटर मतलब कितना हो गया, 6 feet 6 inches, 6 feet 6 inches, ठीक है। और इसमें अगर हम 50 सेंटीमीटर को भी जोड़ देंगे तो करीब करीब 7 feet, है ना। तुम इमेजिन करो अगर तुम एक स्विमिंग पूल में जाएगा तो स्विमिंग पूल में 4 फीट पानी होता है। अब तुम समझो, कभी कभी ये लोग बोलता है ना न्यूज में, बादल फट गया, है ना, और वहां पर बारिश हो गया। तो तुम इमेजिन करो अगर बंगाल में एक ही दिन में 250 सेंटीमीटर रेनफॉल हो गया तो माने पूरा बंगाल में इतना पानी हो गया कि 7 फुट पानी भर गया पूरा बंगाल में। नाउ यू इमेजिन कितना जोर बारिश में कितना पानी होता होगा, माने 7 feet वाटर ऑल ओवर बंगाल, खाली स्विमिंग पूल में नहीं, इतना बारिश। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तुम लोग इसका रेलेवेंस नहीं समझ रहा होगा। तो 250 सेंटीमीटर रेनफॉल साल में होता है तो समझ में आता है भाई, क्योंकि आस्ते आस्ते पानी हो रहा है, वो अंडरग्राउंड भी जा रहा है, वो डिस्ट्रीब्यूट भी हो रहा है, ड्रेनेज भी हो रहा है। लेकिन अगर एक ही दिन में इमेजिन करो इतना बारिश हो गया 250 सेंटीमीटर इन अ डे, तो जानता 7 फुट पानी पूरा बंगाल में भर जाएगा, मतलब पूरा बंगाल में आदमी डूब जाएगा, है कि नहीं। क्योंकि स्विमिंग पूल में भी 4 फीट ही होता है। हाँ, ऑब्वियसली जिसको स्विमिंग करना आता है वो लोग डीपर पूल में जाते हैं, हम लोग जैसे इनको स्विमिंग करना नहीं आता है, हम लोग के 4 फुट ही काफी है भाई। है कि नहीं। प्रत्यक्ष हंस रहा है, स्विमिंग चैंपियन है ये, बहुत बड़ा है। स्विमिंग सीख तो लिया है, कैन स्विम। डूबना सीखा कि नहीं,
डूबना तो सबसे पहले सीखा सर। उत्कर्ष को तो बस चलो। 1 फुट ऊपर जाना होगा, बाकी खड़ा ही हो जाएगा, ठीक है। हाँ ये तो ऐसी 6 फुट है इसका, इसको तो इसके लिए तो कोई मैटर ही नहीं करता, यही बचाएगा हम लोग को लास्ट में। हम लोग को उठा के लेके जा रहा होगा अनुरूप, हम लोग चल निकलो बाहर। सर यार अनुरूप anyways, ही तो 6'1" है, अनुरूप ही 6'1" नहीं है। नहीं, मैं 5'10" हूँ, 5'10" हूँ। अनुरूप तो नहीं लगता है इतना टॉल, अरे वो ज्यादा पतला है ना। और उसका 6'1" है, 6'3". 6'3" 6'3", अमिताभ बच्चन, बाप रे बाप। खैर चलो एनीवेज, तुम लोग सब ज्यादा बॉर्नविटा पी लिया है। तो तुम लोग को समझ में आ रहा है 250 सेंटीमीटर का सिग्निफिकेंस, हाय राम। समझ में आ रहा बात को। अब तुम लोग एक और समझो अमेजिंग फैक्ट समझो, चेरापूंजी में 1200 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है साल का। कितना होता है? 1200 सेंटीमीटर रेनफॉल इन अ ईयर, इमेजिन करो। वर्ड्स सर टॉलरेंस 28 स्टैंड को फीट भेजो। से ज्यादा, हाँ 28 फीट से भी ज्यादा, कुछ 20 सोचो, अब 20 इमेजिन फीट। करो, तुम लोग खाली इमेजिन करो, अगर एक दिन में इतना बारिश हो गया तो क्या होगा? सर मतलब चेरापूंजी के साथ एक दो आजू बाजू का शहर भी डूब जाएगा। नाउ यू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस। तो अगर कहीं पर 250 सेंटीमीटर रेनफॉल हो रहा है तो वहां पर इतना बारिश हो रहा है कि यहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट हो जाता है ना। फेयर इनफ, हो गई, इतना बारिश हो रहा है तो पानी कहाँ जाएगा, है ना। और अच्छा बात क्या है कि वो एक दिन में नहीं होता, दैट इज अ गुड गुड मैनेजेबल है भाई, क्योंकि अल्टीमेटली पानी जाता कहाँ है, ये भी तो सोचो, पानी कहाँ जाता है? अंडरग्राउंड ही जाता होगा। मोस्ट ऑफ द रेनफॉल जो होता है वो अंडरग्राउंड जाता होगा या रिवर में जाता होगा, तो हम लोग बच जाते हैं, ठीक है, अंडरस्टूड। इसी के लिए कभी कभी न्यूज होता ना, आज बादल फट गया, बादल फट गया का मतलब अगर 50 सेंटीमीटर पानी भी गिरा दिया ना वो लोग, तो डेंजरस है। एंड दे आर टॉकिंग अबाउट एन एरिया, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट लाइक वन प्लेस, दे आर टॉकिंग उतना बड़ा एरिया में इतना बारिश हो रहा है, अंडरस्टूड। चलो आगे बढ़े हम लोग। इंडिया में हम लोग बात करें हैवी रेनफॉल रीजन। अब इंडिया में हैवी रेनफॉल रीजन क्या हो गया? जहाँ 200 से लेके 250 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है उसको हम लोग हैवी रेनफॉल रीजन बोलते हैं, ठीक है। So this region experience more than 200 centimeter of rainfall annually and includes the following area: the windward side of the Western Ghats, like the Western Coastal Plains and the slopes of Western Ghats। समझ में आ गया बात को? तो ये विंडवर्ड साइड में होता होगा बारिश, ठीक है। और एक और इंडिया का मेजर रीजन क्या है? मेघालय एरिया, लाइक गारो, खासी एंड जेंटाई जो एरिया होगा वहां पर, ठीक है। या सदर्न स्लोप्स ऑफ ईस्टर्न हिमालय, असम, अरुणाचल प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। हम लोग का वेस्ट बंगाल में भी काफी बारिश होता है, ओके। तो ये सब हैवी रेनफॉल रीजन है हमारे इंडिया का, अंडरस्टूड? ओके। ओके आगे बढ़े हम लोग। मॉडरेट रेनफॉल रीजन, मॉडरेट का मतलब क्या होता है? एवरेज 100 to 200 सेंटीमीटर। मॉडरेट माने एवरेज, यस, 100 to 200 सेंटीमीटर ऑफ ईयर। ये कहाँ पे आएगा? दिस रीजन रिसीव्स रेनफॉल ranging from 100 सेंटीमीटर to 2 सेंटीमीटर a year. The following areas are included in this region: the northern parts of Andhra Pradesh and southern parts of Tamil Nadu, ठीक है। क्योंकि इन लोगों को वेस्टर्न माने विंटर रेनफॉल भी हो रहा है यहाँ पर, ओके। चलो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक तो डिफरेंशिएट क्या क्या हुआ है, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स एंड टेम्परेट साइक्लोन्स का डिफरेंशिएशन है, ओके। तो टेम्परेट साइक्लोन कौन सा एरिया में आता है, पहले अपन बात कर लेते हैं, कौन सा एरिया में आता है टेम्परेट? टेम्परेट हरियाणा एंड गुजरात। पंजाब पंजाब हाँ गुजरात पंजाब, सॉरी, पंजाब एंड हरियाणा। ओके। और ट्रॉपिकल? ट्रॉपिकल आता ओडिशा है वेस्ट बंगाल ओडिशा, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, नहीं तमिलनाडु नहीं, उड़ीसा वेस्ट बंगाल, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में होता है। हाँ अरुणाचल प्रदेश में, उड़ीसा बंगाल, ठीक है। या बांग्लादेश, बांग्लादेश हम लोग मैटर नहीं करता हमारा, ठीक है। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो है दे आर लार्जली अ समर फिनोमिना। ये समझ में आ रहा बात को, है ना। समर फिनोमिना क्यों है? क्योंकि वो समर टाइम पे ही आता है यहाँ पर, ठीक है। और टेम्परेट साइक्लोन्स क्या है? विंटर फिनोमिना, याद रखना, ठीक है। एक डिफरेंस ये हम लोग को मिल गया, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को इसमें प्रॉब्लम था ट्रॉपिकल और टेम्परेट का। आई होप मैंने तुम लोग को ठीक से समझा दिया। यू आर क्लियर नाउ? यस। अच्छा ट्रॉपिकल का बात करें, दे आर जनरली स्मॉलर इन साइज एंड देयर शेप इज मोर और लेस सर्कुलर। ट्रॉपिकल जो होता है पूरा गोल गोल होता है साइक्लोन, समझा? तुम लोग आजकल तो तुम लोग जब भी देखिएगा कोई साइक्लोन होता है तो आजकल पूरा उसमें मिल जाता है ना हम लोग को, वेदर फोरकास्टिंग में दिखाता है, वो ऐसे होता है गोल गोल गोल। हाँ वो एक टेम्परेट ऐसे। बंगाल में तो सबने देखा है, बिकॉज हम लोग को तो साइक्लोन आते ही रहते हैं हमारे तो, लाइक
रिलेशन है हम लोग का, दिल्ली neighbor का है हम लोग। दिल्ली का डेली का ही है हमारे, हर हफ्ता 15 दिन में एक नया आता है। ओके, दे आर बिगर इन साइज एंड देन द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स एंड आर ओवल इन शेप। ठीक है, ये थोड़ा ओवल है, ये थोड़ा सर्कुलर है। ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन डेवलप ओवर द सी ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पर देखो यहाँ पे तो अपना बे ऑफ बंगाल है, तो डेवलप ओवर द सी, और यहाँ पे तो कोई सी है ही नहीं, मेडिटेरियन सी थोड़ा दूर है हम लोग से, एंड इट इज ऑल्सो नॉट एक्जैक्टली दैट काइंड ऑफ अ सी। टेम्परेट साइक्लोन डेवलप ओवर कॉन्टिनेंट्स, क्योंकि वहाँ पे कोई पानी का बॉडी नहीं है। ठीक है, they develop in tropical region of Bay of Bengal and influence the Indian coastal climate. They develop in the temperate region of the Mediterranean Sea. ठीक है, they bring heavy rainfall with strong winds of the Coromandel coast. यहाँ तो heavy rainfall होगा क्योंकि पानी को suck कर रहा है from the ocean. यहाँ तो भैया ocean ही नहीं है, तो पानी कहाँ से suck करेगा? ठीक है, they bring light to moderate rainfall in the northern western part of India under the influence of westerly jet streams. समझ में आ गया तुम लोग? क्लियर हो गया ये? सर वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स का क्या मीनिंग हुआ? अरे यार तू अभी 1 घंटा समझा रहा हूँ। वेस्टर्ली क्या होता है? वेस्टर्ली जो वेस्टर्ली West- डिस्टर्बेंस, और जेट स्ट्रीम हाँ। जो होती है, जेट स्ट्रीम जो होती है तेज हवा, तो वो जो Okay. डिस्टर्बेंस होता है वो हवा के सन कैरी होके घुस जाता है। हम लोग Okay, तो okay. कैंडल का एग्जांपल दिए थे, याद है तुमको पहले? हाँ हाँ याद है सर, हाँ हाँ एक बार दिया था। सेम याद है? डायरेक्शन वो में घूम पहुंच जाएगा की वो flame। दास्तां, लो फिर याद आ गई, याद आता? फिर से एक्सपेरिमेंट करके बताऊंगा मैं तुम लोग को, टेंशन ना। ठीक है, तो सोर्सेस ऑफ रेनफॉल पंजाब में क्या सोर्स है? देयर आर 3 सोर्स ऑफ रेनफॉल पंजाब। अच्छा, एक ट्रिक क्वेश्चन आया था एक बच्चे के एग्जाम में कि व्हाट आर द 2 सोर्सेस ऑफ रेनफॉल इन इंडिया। ये क्वेश्चन अभी एग्जाम में आया, 2 सोर्सेस। तो वो बच्चा ज्यादा पढ़ लिख गया था, वो 3 सोर्सेस पंजाब हरियाणा लिख कर आ गया। ठीक है, तो टीचर ने काट दिया। तो टीचर बोल रहा है उसको, हम तुमसे 2 पूछे, तुमने 3 क्यों लिखा? वो बोला सर हमको 2 से ज्यादा था तो हम 3 लिख दिए। ना, 2 लिखना है। ठीक है, मोर देन 2 नहीं बोला, 2 बोला। समझ में आ गया? तो यहाँ पर लेकिन ये देखो ये 3 है। ठीक है, पंजाब एंड हरियाणा में 3 सोर्सेज है। कौन सा 3 सोर्सेज है? एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अपन ने पढ़ लिया, ऑब्वियसली साउथ वेस्ट मानसून विंड जो अरेबियन सी से आता है वो, और साउथ वेस्ट मानसून विंड बे ऑफ बंगाल से भी जो आके टकराता है वो। ठीक है, तो 3 तरह से बारिश होता है यहाँ पर। ठीक है, सिमिलरली तमिलनाडु का भी वही कहानी है, साउथ वेस्ट मानसून से भी बारिश आता है, नॉर्थ वेस्ट से भी आता है, और रिट्रीटिंग मानसून से भी बारिश आता है। लेट मी एक्सप्लेन टू यू। मुझे पता है बहुत जन का दिमाग खराब हो गया। अनुरूप तू बोलने वाला था ना, सर समझा दीजिए। नहीं मैं नहीं बोलने वाला था। ए, झूठ एक बोल ये रहे जो- सर, पक्का। हाँ, झूठ बोल रहा है। हर अच्छा लिसन, अभी टाइम नहीं है, लेट मी एक्सप्लेन। जैसे एक ये साउथ वेस्ट वाला मानसून घुसा यहाँ से, ठीक है, तो कुछ पार्ट इसका ये यहाँ रीच हो गया। ठीक है, तो यहाँ से बारिश हो रहा है। ठीक है, और एक क्या नाम है, एक ये जो बे ऑफ बंगाल वाला गया, यहाँ गया। ठीक है, फिर टकरा कर इधर आ गया। ठीक है, ये टकरा कर इधर आ गया, तो ये भी बारिश हुआ यहाँ पर। ठीक है, 2 रीजन हो गया। और एक वो जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो तो आ ही रहा है, वो तो है ही, है कि नहीं? तो ये कहानी हो गया पंजाब का। तो पंजाब को 3 तरह से बारिश हो रही है। समझ में आ गई बात बाप को? रे, ये तो सेल्फ सेंटर्ड। ओके ओके, अच्छा अब बात कर ले तमिलनाडु को कैसे होता है। तमिलनाडु का क्या होता है ना, एक साउथ वेस्ट मानसून यहाँ से घुसता है, और तुम लोगों ने पढ़ा होगा एक यहाँ जो बिटवीन जो 2 है ना, क्या नाम है, विद्या और सतपुरा। हाँ ठीक है, तो उनके बीच से एक साउथ वेस्ट मानसून का विंड यहाँ आ जाता है। ठीक है, तो वो विंड जो है, कुछ साउथ वेस्ट का मानसून का विंड यहाँ से भी घुसता है, वो थोड़ा सा तमिलनाडु में बारिश लाता है। ठीक है, और एक जो बे ऑफ बंगाल से आ रहा है, जो यहाँ से जा रहा है, वो भी थोड़ा सा बारिश यहाँ पे कर रहा है, हल्का फुल्का पानी वहां भी टकरा रहा है। ठीक है, और फिर ये क्या कर रहा है, ये जा रहा है, फिर घूम रहा है, फिर ये रिट्रीट होके आ रहा है। जब ये रिट्रीट होके आता है तो यहाँ से बारिश लेता है थोड़ा सा, और फिर ये यहाँ के फिर से वाटर क्रिएट करता है। तो इसको भी 3 सोर्सेज से मिलता है। समझना क्या? तो तमिलनाडु को भी 3 सोर्सेज मिल रहा है, और क्या नाम है, पंजाब को भी मिल रहा है, लेकिन इसका तीनों मिला के हमारे बंगाल से कम है। ठीक है, हमारा, अरे सोनार बांग्ला। समझ रहा, बेंगलुरु, हट, कुछ नहीं है तेरे पास। मैं तमिलनाडु में नहीं रहता सर, कर्नाटक। अरे मुझे पता है तू तमिलनाडु में, मैं तो तेरे को बैंगलोर ही बोला, तमिलनाडु तो नहीं बोला। हाँ मैं तो तुझे क्यों छोड़ रहा हूँ, क्योंकि ना तेरे को ठंडी पता, ना तेरे को गर्मी पता, तुझे क्या पता, तुझे कुछ नहीं पता। सर, मुझे क्या ही फर्क पड़ता है सर, गर्मी ठंडी सब कुछ एक ही है। अरे हम लोग पूरा मजा ले रहे हैं इंडिया का। चलो, लो रेनफॉल रीजन का बात कर ले, जहाँ बारिश नहीं होता तो कहाँ होगा भाई? गुजरात और हमारा क्या नाम है, राजस्थान। और उसका रीजन क्या? अरावली। अरावली जो इसके नाम है, हम लोग बार बार पढ़ चुके हैं, क्योंकि अरावली जो होता है वो हम लोग के पैरेलल खड़ा हुआ है। ये क्या नाम है तुम्हारा,
अरेबियन सी ब्रांच के, अरेबियन सी ब्रांच के पैरेलल खड़ा हुआ है, इसके कारण उसको बारिश नहीं मिलता है, ठीक है, तो वहां पर कम होता है। उसके बाद स्कैंटी रेनफॉल लद्दाख, ठीक है, ये लद्दाख याद रख लेना, लद्दाख में बहुत कम बारिश होता है, ठीक है, बिकॉज इट लाइज इन द रेन शैडो एरिया, ठीक है, दिस एरिया हैव लीस्ट रेनफॉल, ठीक है, सेमी डेजर्ट एरिया है, तो सदर्न पंजाब, वेस्टर्न राजस्थान एंड द पार्ट ऑफ द रेन शैडो रीजन ऑफ द वेस्टर्न घाट्स में भी है, एंड द डेक्कन प्लेटू, तो ये रेन शैडो एरिया में है, इसी के लिए यहाँ पर क्या नाम है, कम बारिश होता है, याद रखना, ठीक है। नाउ ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, और हम लोग ये अभी क्लास ओवर हो जा रही है, तो हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में चेक करेंगे। इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो गया क्या? नो नेक्स्ट वीडियो चलो से। फाइनली, और हम लोग का टाइम नहीं है, नहीं तो हम लोग आज ही कर लेते इसको, वरना ये पार्ट छूट जाएगा, लेकिन हम लोग करेंगे अभी, तुम लोग रीज्वाइन करना, ठीक है, ठीक है। ओके, रीज्वाइन करो।